Good morning, children. Class 8, Chapter 1, Part 10 Anglo-French Wars. अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में जो जंगें हुई इनके बारे में देखते हैं. The British East India Company and the French East India Company fought with each other for the trade rivals. ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों एक दूसरे से लड़ रही थी व्यापारिक प्रतिद्वंदिता की वजह से. The two interfered in the political affairs of India. दोनों ने भारत के राजनीति में काफी दखल दिया. The political situation of India was very unstable. भारत का राजनीतिक स्थिति जो था काफी अस्थायी था. At that time, the Marathas, the Nizam of Hyderabad, the Nawab of Carnatic, and the ruler of Mysore were the four main rival powers in South India. दक्षिण भारत में उस समय चार शक्ति के प्रतिद्वंदी थे, शक्तिशाली प्रतिद्वंदी थे. वे थे मराठा, हैदराबाद के निजाम, कर्नाटक के नवाब जो मद्रास से आज के समय में, एंड दी रूलर ऑफ मैसूर और मैसूर के शासक. दे वर इंटरेस्टेड इन हिंडरिंग ईच अदर्स पावर. वो दोनों का उन लोगों का एक दूसरे की शक्ति को छिन्न करने में ज्यादा रुचि था. ड्यूरिंग दिस पीरियड द मुगल पावर वाज ऑन द डिक्लाइन. इसी समय मुगल का जो शक्ति था, मुगलों की शक्ति थी, वो अपने पतन की तरफ जा रही थी. वो उसकी शक्ति का पतन हो रहा है. There was a good chance for the British and the French to strengthen their position. फ्रेंच के लिए और ब्रिटिशर्स के लिए ये अच्छा मौका था कि वो अपनी स्थिति को सुदृढ़ करें. The trade rivalries between the British and the French resulted in all three Carnatic wars. और ये जो व्यापारिक मतभेद थे या शत्रुता थी, इसकी वजह से ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में तीन कर्नाटिक लड़ाइयाँ लड़ी गई या तीन कर्नाटिक युद्ध हुए. फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1746 to 1748, 1746 से लेके 1748. The Austrian War of Succession started in Europe in 1746. ऑस्ट्रिया में राजसत्ता पाने के लिए लड़ाई शुरू हुई थी यूरोप में, जो स्टार्ट हुआ था 1746. The British and the French fought against each other in this war. और इस लड़ाई में ब्रिटिश और फ्रेंच एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे. The British supported Prussia and the French supported Austria. ब्रिटिशर्स लोग प्रूसिया को सपोर्ट कर रहे थे और फ्रेंच लोग ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर रहे थे. लेटर ऑन दिस वॉर स्प्रेड टू इंडिया एज वेल. और यही लड़ाई भारत में भी फैल गई. सिंस द बिगिनिंग, शुरुआत से, द फ्रेंच हैड द अपर हैंड. फ्रेंच के पास ज्यादा लाभ के पद पे थे. वो ज्यादा ज्यादा फायदा था उनको. द ब्रिटिश ऑलवेज थ्रेटेंड पौंडीचेरी. ब्रिटिशर्स हमेशा पौंडीचेरी को धमकाते थे. सेटलमेंट ऑफ फ्रेंच, जो कि फ्रेंच लोगों का एक सेटलमेंट या उपनिवेश था. बट फेल टू सीज इट. बट लेकिन ये ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं गया. इसको ब्रिटिशर्स जीत नहीं पाए. द फ्रेंच ऑक्युपाइड मद्रास लेटर. और फ्रेंच लोगों ने मद्रास को बाद में अपने कब्जे में ले लिया. द ब्रिटिश वांटेड हेल्प फ्रॉम नवाब ऑफ कर्नाटक. ब्रिटिशर्स लोग कर्नाटक के नवाब थे, उनसे मदद मांगने लगे. whose territory Madras was then situated.
और ये कर्नाटक के जो नवाब थे उनसे ब्रिटिशर्स हेल्प मांग रहे थे, जिस कर्नाटक के क्षेत्र में मद्रास भी पड़ता था। The Nawab sent a group of 10,000 soldiers to drive away the French. तो नवाब ने 10,000 सैनिकों को भेजा फ्रेंच लोगों को भगाने के लिए। Under the leadership of Dupleix, the French defeated the Nawab's soldier with a small force of 230 Europeans and 700 Indian soldiers. डुप्लेक्सी के नेतृत्व में फ्रेंच लोगों ने नवाब के सैनिकों को हरा दिया और उनकी सैनिक का संख्या काफी कम था। उनकी सैनिकों की शक्ति जो थी काफी कम थी। फ्रेंच सैनिकों की शक्ति काफी कम थी। नवाब का सेना जो था वो 10,000 सैनिकों का था, जबकि डुप्लेक्सी के जो सैनिक थे वो 230 यूरोपियन थे और 700 भारतीय सैनिक थे। तो टोटल मिला के 930 सैनिक होते हैं, 1000 से भी कम, और उन्होंने 10,000 की सेना को हराया। दिस वॉर एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द इंडियन आर्मी। इससे भारतीय सेना का जो कमजोरी है वो पता चला। इन 1748 द ऑस्ट्रियन वॉर ended and Britain and France made peace in Europe. 1748 में ऑस्ट्रिया का वार खत्म हुआ और ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर यूरोप में शांति स्थापित की। द ब्रिटिश रिजॉर्टेड मद्रास इन इंडिया। और ब्रिटिशर्स ने मद्रास जो था उसको ले लिया। द सेकेंड कर्नाटिक वॉर। फिर दूसरी कर्नाटक की लड़ाई हुई, वो हुई 1749 से लेके 1754, 1749 से लेके 1754। द फ्रेंच गवर्नर जनरल डुप्लेक्स at the Pondicherry was inspired by his success in the first Carnatic War. पहली कर्नाटिक वॉर में गवर्नर जनरल डुप्लेक्स जो था, जो कि पांडिचेरी में था, वो बहुत ही प्रभावित हुआ था, अपने सफलता से काफी प्रभावित हुआ था। He made plan to use the well-disciplined French army to take part in the affair of the Indian rulers. उसने योजना बनाई कि अपने अनुशासित फ्रेंच सेना से वो क्या करेगा, भारतीय शासकों के जो कामकाज है उसमें दखल देगा। एंड स्टार्टेड टू इंक्रीज हिज पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इफेक्ट। और उसने धीरे धीरे अपना प्रभाव उत्पन्न करना शुरू किया। ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर्स प्रिवेल्ड इन। बहुत सारी भ्रांतियां और अव्यवस्था फैल गई इन कर्नाटक एंड हैदराबाद। कर्नाटक और हैदराबाद में ऑन अकाउंट ऑफ द वॉर ऑफ सक्सेशन, राजगद्दी की लड़ाई के लिए, टू द थ्रोन, राजगद्दी को पाने के लिए, उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुई, जिसमें कर्नाटक और हैदराबाद में काफी लड़ाई में काफी उथल पुथल महसूस हो गया, काफी उलझन पैदा हुई और काफी अस्त व्यस्तता फैल गई। द थ्रोन्स एट बोथ द प्लेसेस फेल वैकेंट। दोनों जगह पे सिंहासन जो था वो खाली था, ड्यू टू द डेथ ऑफ द रूलर्स, क्योंकि वहां के शासक जो थे वो मर गए थे। इन कर्नाटक चंदा साहिब कंटेंटेड फॉर द क्लेम ऑफ अनवरुद्दीन। कर्नाटक में चंदा साहब ने अनवरुद्दीन के जो क्लेम था या वो बनना चाहता था उसको चुनौती दी। इन हैदराबाद नासिर जंग फॉट अगेंस्ट मुजफ्फर जंग। और हैदराबाद में नासिर जंग लड़ाई किया मुजफ्फर जंग के साथ। चंदा साहिब और चांद साहिब एंड मुजफ्फर जंग आस्क्ड द फ्रेंच फॉर हेल्प। चांद साहब और मुजफ्फर जंग ने फ्रेंच लोगों से मदद मांगी। चंदा साहिब बिकेम द नवाब ऑफ कर्नाटक सपोर्टेड बाय द फ्रेंच। फ्रांस की सेना का सहायता से चांद साहब कर्नाटक के नवाब बन गए। अनवरुद्दीन वाज डिफीटेड बाय डुप्लेक्स एंड किल्ड इन द वॉर। अनवरुद्दीन को
डुप्लिक्स ने हराया और उसको लड़ाई में मार दिया। His son Muhammad Ali changed his capital from Arcot to Trichinopoli. उनके बेटे ने, मतलब अनवरुद्दीन के बेटे ने, अनवरुद्दीन मर गए लड़ाई में, तो उनके बेटे ने अपनी राजधानी आराकट से हटाकर त्रिचिनोपोली कर दिया। फाइनली डुप्लिक्स सक्सीडेड इन हिज अटेम्प्ट्स, और अंततः डुप्लिक्स जो है अपनी कोशिश में सफल हो गए। द फ्रेंच पावर इन इंडिया वाज एट इट्स हाइट। उस समय भारत की शक्ति जो है भारत में अपनी ऊंचाई पे थी। The British realized that the French would stop their influence in their trade interest. ब्रिटिशर्स को लगा कि फ्रेंच जो हैं वो उनके व्यापार में व्यापारिक रुचि जो है या व्यापारिक कार्य है उसमें उनका जो शक्ति है उसको प्रभाव को वो रोक सकते हैं। They threw their entire strength behind मोहम्मद अली। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी सारी शक्ति मोहम्मद अली के पीछे लगा दी, जो कि चांद साहब के राइवल थे। रॉबर्ट क्लाइव, अ यंग ऑफिसर इन द ब्रिटिश कंपनी सर्विस। रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिश सर्विस में एक युवा अधिकारी था, अटैक आरकोट। उसने आरकोट पे आक्रमण किया, द कैपिटल ऑफ कर्नाटक, जो कि कर्नाटक की राजधानी थी। एट दैट टाइम द फ्रेंच एंड चांद साहब वेर बिजी इन फाइटिंग विद मोहम्मद अली एट त्रिचिनोपोली। उस समय फ्रेंच और चांद साहब मोहम्मद अली के साथ लड़ाई करने में बिजी थे, व्यस्त थे त्रिचिनोपोली। रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर्ड आरकोट विथ ओनली 200 ब्रिटिश एंड 300 इंडियन सोल्जर्स। रॉबर्ट क्लाइव ने आरकोट को जीत लिया, आरकोट पे कब्जा कर लिया, सिर्फ 200 ब्रिटिश और 300 भारतीय सैनिकों की मदद से। तो टोटल 500 सैनिकों की मदद से उसने आरकोट पे कब्जा कर लिया। When चांद साहब led his army towards आरकोट, चांद साहब ने अपनी आर्मी आरकोट की तरफ की। आफ्टर हियरिंग दैट हिज कैपिटल हैज बीन कैप्चर्ड, ये सुनने के बाद कि उसकी राजधानी पे कब्जा कर लिया गया है। फाइनली चांद साहब वॉज कॉट, अंततः चांद साहब को पकड़ लिया गया एंड किल्ड, और मार दिया गया। एंड द फ्रेंच फोर्सेस वेर डिफीटेड, और फ्रांस की सेना को हरा दिया गया। द एक्ट ऑफ कंकेरिंग ऑफ आरकोट enhance the prestige of the British. ब्रिटिशर्स ने आरकोट को जीत लिया। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स का सम्मान जो है काफी बढ़ गया। The French gradually lost the ground and Dupleix was called back by the, और फ्रेंच लोग जो थे धीरे धीरे जो ग्राउंड था, जमीन थी, उसको होते चले गए और डुप्लेक्सी को बुला लिया गया। कहाँ बुलाया गया? फ्रेंच गवर्नमेंट और फ्रेंच सरकार के द्वारा डुप्लेक्स को वापस बुला लिया गया। एंड ही इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया वेयर, और इस तरीके से उसका जो योजना था भारत में फ्रांस का साम्राज्य स्थापित करने का, वो धूमिल हो गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया। लेटर ए पीस ट्रीटी नोन एज द ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी, बाद में एक समझौता हुआ, संधि हुई, जिसको कि पोंडिचेरी की ट्रीटी भी कहा जाता है, बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, वाज साइंड इन 1755। 1755 में एक संधि हुई ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लोगों के बीच में, जिसको कि पोंडिचेरी की संधि कहा जाता है। बोथ द कंपनीज रिटर्न्ड ईच अदर्स टेरिटरी, दोनों कंपनी जो है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अपने अपने क्षेत्रों में वापस चली है। फाइनली मोहम्मद अली वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द नवाब ऑफ कर्नाटक, अंत में मोहम्मद अली को ही कर्नाटक का नवाब मान लिया गया। थर्ड कर्नाटिक वॉर।
तीसरा कर्नाटिक युद्ध 1756 टू 1763, 1756 से लेके 1763 तक। द पीस बिटवीन द टू कंपनीज वॉज वेरी शॉर्ट। दोनों कंपनियों के बीच में जो शांति स्थापित हुई थी वो काफी छोटी थी। द 7 years वॉर ब्रोक आउट इन यूरोप इन 1757। द 7 years वॉर, 7 साल का युद्ध जो है फिर से शुरू हो गया यूरोप में 1757। एज ए रिजल्ट द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश अगेन टूक ऑपोजिट साइड्स। परिणाम ये हुआ कि फ्रेंच और ब्रिटिश फिर से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। इन इंडिया दिस लेड टू द फाइनल फेज ऑफ द कर्नाटिक वॉर्स। और भारत में इसने आखिरी कर्नाटिक वॉर का रास्ता साफ कर दिया, रास्ता बना दिया। इन द बिगिनिंग द ब्रिटिश मैनेज टू गेन कंट्रोल इन बंगाल। शुरुआत में ब्रिटिशर्स जो है वो बंगाल पे कंट्रोल करते थे, नियंत्रण करते थे। दिस एडवर्सली अफेक्टेड द पोजीशन ऑफ द फ्रेंच इन द थर्ड कर्नाटिक वॉर। इसकी वजह से क्या हुआ कि फ्रेंच पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। जो फ्रेंच का जो तीसरी फ्रेंच के साथ जो ब्रिटिश का तीसरा कर्नाटिक वॉर हुआ उस समय इसका काफी विपरीत प्रभाव पड़ा फ्रेंच पे। द फ्रेंच गवर्नमेंट टूक ए डिटरमाइंड स्टेप टू हाउस द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए फ्रेंच सरकार ने कुछ ठोस निर्णय लिए और कुछ ठोस कदम उठाए। स्ट्रॉन्ग फोर्स हेडेड बाय कॉम्टे दे लैली वॉज सेंट। एक बहुत शक्तिशाली सेना या फोर्स या सेना भेजी गई थी जिसका नेतृत्व कर रहे थे कॉम्ट दे लैली। लैली कैप्चर्ड आराकोट। लैली ने आराकोट पर कब्जा किया। एंड अ बिग अटैक ऑन मद्रास वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द फ्रेंच। और मद्रास के ऊपर में बहुत बड़ा आक्रमण किया गया। द ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर मेजर लॉरेंस डिफेंडेड मद्रास। और मद्रास को ब्रिटिश के जो मेजर थे लॉरेंस, उन्होंने उसकी रक्षा की। इन 1760 द फ्रेंच वेयर फाइनली डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वांडीबॉस। और 1760 में फ्रेंच हारे ब्रिटिशर्स से बैटल ऑफ वांडीबॉस में। फाइनली इन 1761 और अंत में 1761 में द ब्रिटिश कैप्चर्ड पौंडीचेरी। ब्रिटिशर्स ने पौंडीचेरी पे कब्जा कर लिया। द फ्रेंच लॉस्ट देयर पोजीशंस इन इंडिया। और फ्रेंच ने भारत में अपना अधिकार खो दिया। द 7 या अपना कब्जा है वो खो दिया। द 7 years वॉर इन यूरोप एंडेड इन 1763। 7 साल चलने वाला युद्ध खत्म हुआ 1763 में आफ्टर साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ पेरिस। जब पेरिस का समझौता हुआ तो ये 7 साल चलने वाला युद्ध खत्म हुआ 1763। पौंडीचेरी इन द साउथ एंड चंद्रनगर इन बंगाल वेयर रिजॉर्टेड टू द फ्रेंच। और ट्रीटी जब साइन हुई तो दक्षिण में पौंडीचेरी और चंद्रनगर, बंगाल में चंद्रनगर को फ्रेंच को फिर से वापस दे दिया गया, मिल गया। However, the French were not permitted to resist these places, which could serve only as the center of trade. लेकिन फ्रेंच लोग यहाँ पे ये एक व्यापारिक केंद्र के तौर पे काम कर रहा था और उनको फ्रेंच लोग को परमिशन नहीं था कि वो विरोध कर पाए व्यापार, मतलब ब्रिटिशर्स जो व्यापार कर रहे हैं उसका वो विरोध नहीं कर सकते थे। उस पर कंट्रोल जरूर था लेकिन ब्रिटिशर्स को वो रोक नहीं सकते थे व्यापार करने से, क्योंकि वो व्यापार का केंद्र था। द फ्रेंच पावर वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन इन इंडिया। भारत में फ्रेंच शक्ति जो थी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। देयरआफ्टर द ब्रिटिश सेट आउट इन देयर टास्क ऑफ गेनिंग कंट्रोल ओवर अदर टेरिटरीज। इसके बाद
ब्रिटिश ने बाकी क्षेत्रों पे अपना आधिपत्य का नियंत्रण स्थापित करने के काम को देखने लगे। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे द रीजंस एंड द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश एंड फेलियर ऑफ द फ्रेंच।